नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। तो यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपके सूर्य के क्षेत्र के विषय में सन के ऊपर में आप देखेंगे तो आपकी मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है जो कि डिस्ट्रैक्शन एंड कंफ्यूजन को ज्यादा इंडिकेट करती है। सूर्य की तरफ में एक ही रेखा होना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये हमेशा फोकस और कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करता है। लेकिन वही जब मल्टीपल लाइंस हो जाए तो ये मल्टीप्लिसिटी में अपनी एनर्जी को देने के अतिरिक्त मल्टीपल वर्क एक ही समय पर यहाँ पर करने की आदत को बतलाते हैं। इस कंडीशन में खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं जिसके कारण धन संचय करने में जो है तकलीफें देखने को मिलती है। ऊपर से एक रेखा ने मेन जो लाइन है उसको भी क्रॉस किया है, हालांकि ये अभी इतना मजबूत नहीं है जिसके कारण से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जॉब में स्ट्रगल को या जॉब को पाने में भी स्ट्रगल को इंडिकेट करने लगता है। अपने विषय में जब भी आपको सफलता पानी होगी, उन्नति करना होगा, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना होगा, वहां पर आप बहुत सारी चीजों को मिस करेंगे। साथ में बहुत सारे विषयों में जो क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए या ग्रेटिट्यूड मिलना चाहिए सामने वालों से, उसमें भी यहाँ पर दिक्कतें आती है। देन आफ्टर फादर और फादर से रिलेशन, इसमें भी थोड़े बहुत इश्यूज अंडरस्टैंडिंग के देखने को मिल जाते हैं। अभी क्या है कि ये चिन्ह या क्रॉस का कॉम्बिनेशन बहुत धुंधला है, तो अगर इसके लिए उपाय किया गया तो फिर ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक होते हुए आपको उल्टा रईस और समृद्ध बनने की योग दे देगा। क्योंकि सन को जब आप अच्छा करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हिम्मत, हौसला, जुनून और किसी भी तरह का पराक्रम करने की क्षमता भी आएगी। सब तरह के काम में रोशनी देखने को मिलेगा। रोशनी मतलब कि दूसरों का सपोर्ट आ जाना, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो जाना, आगे का रास्ता मिल जाना, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब हो जाना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए ताकि आपका खुद का एक आइडेंटिटी जल्दी डेवलप हो और खुद के दम से ही आप अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सके, ना कि आधे अधूरे स्तर पर कोई भी काम हो गया फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जो मल्टीपल लाइन है ये स्टकनेस को भी इंडिकेट करती है कि बीच में ही जो है यहाँ पर फंसे हुए देखने को मिलते हैं। तो जब आप सन अच्छा करेंगे तो आपका अर्निंग, आपका करियर में ग्रोथ और इवन गवर्नमेंट जॉब की भी कॉम्बिनेशन यहाँ डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ये जो क्रॉस है यही एक नेगेटिव है। अगर इसमें कोई भी अनदर साइन बन गया या फिर ये क्रॉस का साइन खत्म हो गया और ये जो रेखा बुध की तरफ जा रही है, तो ये अपने नॉलेज, अपने स्किल, टैलेंट और अपने पैशन, हॉबी को ही करियर में परस्यू करके बहुत बड़े स्तर का पैसा, उन्नति और सफलता और संतुष्टि भी ला करके देती है। तो इसको ठीक करना सबसे पहले जरूरी है, अन्यथा हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको डाइजेशन से संबंधित, पेट से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो सैटर्न के ऊपर भी आड़ी रेखा, काम बनते बनते रुकना या लेट जो है अधिकतर काम का बनना या फिर बहुत सारे जो डिजायर एम्बिशन है उनमें ही लगातार चेंजेस होते रहना, मूडी टाइप का नेचर भी देता है ये। तो सन की एनर्जी के बाद में सैटर्न की एनर्जी भी अच्छी होना शुरू होगी तो आपके हर काम में स्मूथनेस, करियर में जो है स्मूथनेस और इमीडिएट कोई भी वर्क होते हुए देखने को यहाँ पर मिलने लगेगा। दूसरा, अगर हम देखें गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन को, तो माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है। माइंड लाइन लॉन्ग होना यहाँ पर नॉलेज गेन करने की टेंडेंसी को अच्छा इंडिकेट करता है। दूसरा, ये डिक्लाइन यानी चंद्रमा की तरफ झुकने के कारण से इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। डीप थिंकर, रिसर्चर और एनालिटिकल टाइप की पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। ये जो माइंड लाइन है इसे उद्देश्य देना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा यह कॉम्बिनेशन एंजाइटी या टेंशन, डिप्रेशन को भी इंडिकेट करने लगता है। क्योंकि ये माइंड का काम है बहुत ज्यादा सोचना, बहुत गहराई से जाना, हर बात के अर्थात जड़ तक जाना। तो अधिकतर ये माइंड लाइन उनके लिए बहुत अच्छी होती है जिनका अपना कुछ पैशन और हॉबी होता है, क्योंकि ये वहां पर इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन या स्किल टैलेंट बिल्ड कर देती है जिसके बिहाफ पर नेम, फेम, सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। परंतु अगर गवर्नमेंट जॉब में देखा जाए तो अगर आप जैसे ज्यादा तक दिन रात एक कर दें या फुली डेडिकेटेड हो जाएं, दूसरा कोई अल्टर ऑप्शन अपने लाइफ में ना रखें, तो ये माइंड लाइन वाले ज्यादा तक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट जॉब करते हुए देखने को मिल जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब का 90% अबव जो हिस्सेदारी होता है वो सन माउंट ही होता है। तो अगर आपका सन माउंट थोड़ा बहुत भी प्रोमिनेंट हो गया, प्लस ये माइंड लाइन को आपने डायरेक्शन दिया फुली डेडिकेशन और फोकस्ड होके स्टडीज की तरफ, तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस फिर जो कम दिखाई दे रहे हैं वो भी पूरे इवन हो सकते हैं। क्योंकि सन का अच्छा होना करियर में फेम को और स्टेबिलिटी को और ग्रोथ को कंफर्म करता है, और लॉन्ग माइंड लाइन यहाँ पर डीप हार्ड स्टडीज के द्वारा सक्सेस को भी इंडिकेट करता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर मर्ज हो गया और सपोर्ट में आएगा तो फिर आपका गवर्नमेंट जॉब का चांसेस कपल ऑफ ईयर्स में बिल्कुल पूरा हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर हम
आपके तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि किस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा सफलता है, तो उसके लिए थोड़ा नेचर के ऊपर आते हैं। तो फिंगर की लेंथ शॉर्ट है जो इंडिपेंडेंट वर्क को इंडिकेट करती है, और ये जो शॉर्ट फिंगर है खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से चलना ज्यादा पसंद करती है। साथ में गैप भी मेंटेन हो गया है, तो फ्रीडम लवर और ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी है, ज्यादा झुक करके या दूसरों की सुन के चलना पसंद भी नहीं है, क्योंकि खुद का यूनिकनेस अपने काम में चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक वो सभी तरह के काम जिसमें आपके पास फ्री विल आ जाए या फ्रीलांसिंग आ जाए, या फिर आपके पास एटलीस्ट मालिकाना हक आ जाए कि आप अपने अनुसार काम कर सकें या चीजों में चेंजेस कर सकें या फिर अपग्रेडेशन भी कर सकें, वो सभी तरह के कार्य यहाँ पर बहुत अच्छे साबित होते हैं। और माइंड लाइन भी चंद्रमा पे गया है, तो अगेन पैशन हॉबी ही आता है। ऊपर से लिटिल फिंगर भी आपकी बाकी फिंगर के कंपेरेटिवली ज्यादा इंडिपेंडेंट है, तो सुन भले आप सबकी लेंगे लेकिन करना अपने अनुसार ही है। और इसके बाद में थंब भी हम देख पा रहे हैं, तो वो नॉर्मल कंडीशन में ही है, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन भी स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो ये संपूर्ण योग जो होते हैं, ये खासकर इंडिपेंडेंट वर्क, फ्रीलांसिंग, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, कंसल्टेंट या मिडवे के काम के लिए बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देते हैं। क्योंकि अगर हम यहां पर भी देखने जाएं, ये सूर्य के तरफ से और शनि के तरफ से जब भी रेखा इन दोनों के मध्य में आती है, तो इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, जिसमें जो शनि के तरफ की रेखा थोड़ी सी फैली हुई है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि करियर को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी जो रेखा है सन के तरफ से है जरूर ये भी, लेकिन थोड़ी सी कमजोर है। तो इस कंडीशन में जितना आप एक्सप्लोर करना अपने लाइफ को शुरू करेंगे, नए नए जैसे लोगों से मिलना या नए नए समूह का हिस्सा बनना, जितना ज्यादा अपने आप को मार्केट में अवेलेबल करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा ये रेखा जो सैटर्न की तरफ से आ रही है ये मजबूत होगा, क्योंकि ये कर्म को मजबूत करना या फिर आपके लाइफ में डायरेक्शन देना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन में अधिकतर जो लोग देखने को मिले हैं जो बहुत ज्यादा ही पैसा कमाते हैं, वो ब्रोकर लाइन में जो है बहुत ज्यादा सफलता पाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप किसी भी विषय को लेकर के या अपने ज्ञान के बलबूते पर, योग्यता या एक्सपीरियंस के बलबूते पर लोगों को एडवाइस, सजेशन या गाइडेंस देंगे या उनके दो पक्ष के मध्य में काम करवाएंगे, वहां से आपको लगातार पैसा और अपॉर्चुनिटी और इवन कनेक्शंस भी बहुत अच्छे बिल्ड होने वाले हैं। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन है, लेकिन इसे अभी और मजबूत होना बाकी है। मरकरी लाइन यहाँ पर आपके टैलेंट, स्किल, नॉलेज को और एक्सपर्टीज को इंडिकेट करता है। ये रेखा प्रॉपर बिजनेस लक होती है, जिसमें शेयर मार्केट भी इन्वॉल्व होता है। पर ये रेखा मजबूत होने के लिए हमें प्रॉपर नॉलेज, गाइडेंस, एक्सपीरियंस लेना होता है। जितना ज्यादा हम एक्सरसाइजेस करते हैं अपने पैशन, इंटरेस्ट को लेकर के, उतना ज्यादा ये रेखा मजबूत होती है, क्योंकि उतना ज्यादा हमारे पास बारीक नॉलेज आ रहा है, उतना स्किल, टैलेंट आ रहा है, उतना सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी आ रही है, उतना ही ज्यादा आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी हो रहे हैं। तो जब ये हाथ में शिफा आ जाएगी, यानी काबिलियत आ जाएगी, तो ये रेखा अगर मजबूत हो गई और इसने बना दिया मनी ट्रायंगल, तो आपकी जिंदगी में ना पैसों का कभी आपको सोचना पड़ेगा, ना फिर किसी तरह का करियर का सोचना पड़ेगा। एक माध्यम से इतना पैसा आने लगेगा कि उससे अनेकों जीवन के काम, जैसे घर में सिक्योरिटी क्रिएट करना, इकोनॉमिकली अपना खुद का मल्टीपल जो है बिजनेसेस क्रिएट कर पाना, साथ में वेल्थ क्रिएट कर पाना, मल्टीपल प्रॉपर्टीज ले पाना, ये सब चीजें अर्ली एज में यानी 26-7 के अप्रोक्स तक आते आते आपको अपने जो है रिजल्ट दे देगी, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द में आपकी जो लक लाइन है वो मजबूत भी हुई है। तो 27 के आसपास से जिंदगी में अच्छा पैसा देख पाएंगे। पर ये जो लक लाइन है, जैसे कभी माइंड लाइन पे रुक रहा है, कभी पहले रुक रहा है, कभी हृदय रेखा पे रुक रहा है, जिसके कारण काम तो कोई भी सरलता से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन एंड प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं। और उसी कारण से चंद्रमा के क्षेत्र से भी बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं जो बहुत सारी इच्छाओं को तो उत्पन्न कर रही है, लेकिन पूरा होने में दिक्कत हो जो है दे रही है। तो इस कंडीशन में जैसे ही आपने सन की एनर्जी अच्छा किया, सैटर्न की जो है एनर्जी करियर वाइज ऑटोमेटिकली अच्छी हुई, इन सब के बाद में आपकी मरकरी लाइन हुई, माइंड लाइन हुई, सब के सब इतना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर करेगा, जिसके कारण काफी स्ट्रॉन्ग नॉलेज और मेंटेलिटी होने के कारण से सभी तरह का लिया गया डिसीजन, एक्शन एक्यूरेटली वर्क करेगा। स्किल, टैलेंट होने के कारण से काम आगे से चल के आएगा। विद्या रेखा के कारण से कनेक्शन, रिलेशन आगे से बनेंगे। और यहाँ पर एट द एंड जो जुपिटर पे स्क्वायर का अधूरा कॉम्बिनेशन है ये मजबूत हो गया, तो पूरे के पूरे लाइफ में सिक्योरिटी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको इंडिपेंडेंट वर्क, प्रोफेशन और स्किल्ड बेस्ड वर्क के प्रति आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद में आपके रियल एस्टेट में जो है सफलता के चांसेस या प्रॉपर्टी के चांसेस क्या हैं,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो मार्स का जोन है, यहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म रेखाएं आना शुरू हो चुकी हैं, जो कि इंसान के इंटरेस्ट को इंडिकेट कर रही हैं, लेकिन ये रेखा अभी प्रॉपर जो है डेवलप या अलाइन नहीं है। एटलीस्ट इधर पे स्क्वायर यहाँ बन जाए या फिर सन के सपोर्ट से बन जाए, तो ये कॉम्बिनेशन जितने भी हमारे ड्रीम एम्बिशन है उसको फुलफिल करवा देता है। तो यानी प्रॉपर्टी लेने की चाहत है, योग भी है, लेकिन मजबूती चाहिए। तो आपके पाम में संपूर्ण योग हैं जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक को या सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आपको अपने मन की मजबूती चाहिए, अंदर में कॉन्फिडेंस चाहिए और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी या स्किल्ड बेस्ड जो है मेंटेलिटी चाहिए। तो इसके बाद में जब आपका समय आएगा 27 और उसके बाद से, तो आप कभी पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, क्योंकि ये लक लाइन भले से छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जब भी कोई रेखा पावरफुल हो जाती है, खासकर भाग्य रेखा, तो वो कम समय में बहुत ज्यादा पैसा देने की क्षमता या बहुत ज्यादा सफलता देने की क्षमता रखती है। अब आप देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल का साइन भी दिखेगा, ये मल्टी मिलियनर लोगों के हाथ में होता है, जो कि अपने खुद के यूनिक आइडियाज के द्वारा ग्रेट सक्सेस प्राप्त करते हैं। लेकिन जब तक आपको सपोर्ट नहीं आएगा इस तरह के लक का, तब तक ये सब फलित होना मुश्किल है। तो प्रॉपर अभी का जो समय है वो अपने लर्निंग पर, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, अपनी वाक शक्ति या सिद्धि के ऊपर आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने खुद के ऊपर करना चाहिए कि आप कहां से या किस किस माध्यम से अपना विस्तार कर सकते हैं, आपके व्यक्तित्व में, ज्ञान में, आपकी योग्यता में। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 2-3 रेखा और आ गई तो बातों के इतने धनी हो जाएंगे आप कि किसी को भी कन्विंस मैनिपुलेट कर सकेंगे। और ये चीज तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है शेयर मार्केट में, इतना अच्छा क्लेवर एटीट्यूड और इंटेलिजेंसी और मार्केट नॉलेज सेंस देती है कि प्रॉफिट ही बनाते, फिर तो लॉस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती फिर। तो ये चीज जो है आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देगी, जिसका हम सजेशन भेजेंगे। और अंतिम प्रश्न था कि किस विषय से सावधान रहना चाहिए पर्टिकुलर पर्सन के विषय में। अगर हम देखें तो आपका यहाँ देखिए चंद्रमा और मंगल, इधर पे बहुत सारी वरी लाइन है। चंद्रमा यहाँ पर इंडिकेट करता है वो सभी रिलेशन जो हम बाहरी दुनिया लोगों से बनाते हैं, और यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा में जहां पर भी अगर पैसों का लेन देन हो रहा है तो उधर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पैसा वापस मिलने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी या रिश्ता खराब हो जाएगा तुरंत। दूसरा, यहाँ पर जो आउटर मार्स है ये इंडिकेट करता है आपके सभी तरह के वो रिलेशन जो खासकर ब्लड से संबंधित हैं, और मार्स इंडिकेट करता है जमीन जायदाद को। तो कभी भी अपने फैमिली रिलेशन में कोई भी हक के लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। दूसरा, लोन डेब्ट से बच के रहना चाहिए, क्योंकि एक बार ये चीज शुरू हो गया, छोटा मोटा भी लोन लिया तो वो साइकिल कंटिन्यू फिर रहने वाला है बहुत लंबे समय तक। तीसरा, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि इससे चीजें बिगड़ेगी ही। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्स का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हार्ट के तरफ। ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन देता है कि एक समय के बाद हाई बीपी का प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो आपको इन सब विषयों से बच के रहना चाहिए, हाइपरटेंशन से जो है बचना चाहिए, हड़बड़ी जल्दबाजी आधे अधूरे ज्ञान पर काम करने से बचना चाहिए। तो इससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, स्मूथनेस भी आएगी, और बेफिजूल का झंझट, फसाद, भागा दौड़ी, तनाव, ये सब चीजों से भी आप बचेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में, और आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।